लगा होगा हमारा एक चार्जिंग स्लॉट और हम यहाँ ले लेते हैं माइक्रो यूएसबी चार्जिंग स्लॉट जो सबसे ज्यादा चलता है और सबसे पहले से चलता आ रहा है। फिर टाइप सी तो कोई वो है ही नहीं सर्किट उसका, ठीक है, तो अपन समझ लेंगे उसको। तो भाई माइक्रो पहले समझना पड़ेगा। तो इसमें कितनी पिन होंगी हमारी? कनेक्टर में ये होल होते हैं, इनका क्या लेना देना है? लॉक है, लॉक। कौन सा कनेक्टर हो गया ये? माइक्रो यूएसबी चार्जिंग जैक या चार्जिंग स्लॉट या चार्जिंग कनेक्टर, वी टाइप बोल। हाँ वी टाइप भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, अपन को इसको याद रखना है माइक्रो यूएसबी चार्जिंग कनेक्टर। क्लियर? इसके बाद इसका पहला पिन कौन सा होता है? बस अगर हम बात की जाए लगाने की प्रतिक्रिया तो पॉजिटिव और नेगेटिव, उल्टा तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद दूसरी और तीसरी पिन ठीक है। लास्ट अभी हमको ना डीएम ना डीपी ना आईडी से लेना देना नहीं है, अभी हम फोकस करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव वी बस ग्राउंड। तो हम इसको फर्स्ट वाली पिन कौन सी बोलते हैं? ठीक है। कितने वोल्ट की सप्लाई? 5 प्लस वोल्ट, 5.20 30 40 ऐसा आता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये प्लस वाला सिरा है इसको समझते हैं पूरा पहले, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये जो हमारी चार्जर से बन के, चार्जर की भी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। चार्जर में हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो हमारे वोल्टेज को कम करता है, 220 240 एसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में 12 करता है। कितना वोल्ट? 12 करता है। फिर उसके अंदर कैपेसिटर होते हैं, डायोड्स होते हैं जो कि उसको फिल्टर और एसी टू डीसी करके फिर उसको 5 प्लस वोल्ट में कन्वर्ट करके पास करता है। समझ? बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है। चार्जर तो बनाना नहीं है, फिर भी मैं आपको डायग्राम दे दूंगा, चार्जर कभी बनाना होता है। अब ये जो हमारा वी बस की सप्लाई है ये हमारे आगे को फॉरवर्ड होगी और इस लाइन में मिलेंगे हमको कंपोनेंट, मेनली एक आपको डायोड और एक कैपेसिटर। क्या मिलेगा? डायोड और डायोड में हमने कौन कौन से डायोड पढ़े थे? टीबीएस, रेक्टिफायर सिंपल वाला, फिर ईएसडी और एलईडी डायोड। तो इनमें चार में से कौन सा मिलेगा? टीबीएस भी मिल सकता है या रेक्टिफायर भी मिल सकता है। जियो के फोन में रेक्टिफायर सिंपल वाला 2 पिन वाला यूज ज्यादा होता है और एंड्रॉइड में टीबीएस ज्यादा यूज होता है। जैसे टीबीएस डायोड चौकट्टा सा होता है, 3 पिनें होती हैं और ये फास्ट चार्जिंग के लिए ज्यादा उपयोग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना देते हैं कौन सा वाला डायोड का सिंबल कौन से कनेक्शन में मिलेगा? पैरेलल। क्या ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो ये चार्जिंग बंद नहीं हो सकती? नहीं, क्यों नहीं हो सकती? सर पैरेलल में। हाँ, तो पैरेलल में तो शॉर्ट नहीं होगा, तो शॉर्ट हो गया तो नहीं हो सकता, तो फंस गया होगा पबजी। क्यों नहीं होगा? चलो बताओ क्यों नहीं होगा। भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्यों नहीं होगा, इनका डाउट क्लियर करना जरूरी है। ये क्या फोन को बिगाड़ेगा? क्यों नहीं होगा? पैरेलल में लगाना सर। हाँ, तो सीरीज में लग जाता तो हो जाता, चार्जिंग बंद थोड़ी ना। तो क्या होगा चार्जिंग? क्या फास्ट चलने लगेगी होगा? तो सर उसमें मतलब जो प्रोटेक्शन होगी वह खत्म होगी। बड़ी शर्म की बात है, देखो छोटे छोटे शब्द पर वो गुस्सा आ जाता है। अबे जब पैरेलल में कोई कंपोनेंट होगा और वो शॉर्ट होगा तो क्या वोल्टेज तुम्हारे आगे बढ़ेंगे? ग्राउंड नहीं हो जाएंगे? ग्राउंड नहीं होंगे? कल पूरे कंपोनेंट पढ़ के आना सभी लोग अच्छे से, पैरेलल सीरीज पढ़ के आना अच्छे से, समझ गए। अगर पैरेलल में कोई कंपोनेंट लगा है और वो शॉर्ट हो गया तो लाइन को रोक देगा पूरा, वो बहुत हीट होगा, गर्म होगा, शॉर्ट हो जाएगा। जब वोल्टेज आगे बढ़ेंगे नहीं तो कहां से चार्ज होगा? हवा में होगी। समझ गया? समझ रहे हो? तो शॉर्ट हो जाने से डायोड, और मैंने आपको चेक भी कराया, पहचान भी बताया, निकालना लगाना वो यही शॉर्ट करे अपन ने, और कितनी देर में शॉर्ट होता है ये भी आपको पता है। तो इतना जल्दी शॉर्ट होता नहीं, और शॉर्ट कैसे होगा? या तो गलत चार्जर, लोकल चार्जर, या भाई आपने इसमें पानी आ गया हो, समझ गए, या उल्टा लगा दिया अंदर से, तो शॉर्ट हो सकता है। समझ गए? तो डायोड खराब हो जाने से भी तो चार्जिंग बंद हो जाएगी प्रभु? नहीं होगी? है?
नहीं कंफर्म करो होगी कि नहीं होगी? सर निकालने से नहीं होगी, जैसे निकालने से नहीं होगी। निकालने में क्यों नहीं होगी? किसी शॉर्टिंग हुआ ही नहीं है, वो तो पैरेलल लगा है, निकल गया तो आगे का तो काम चल ही रहा है, लेकिन शॉर्ट हो गया तो वही चीज सीरीज में लगा हुआ कंपोनेंट निकाल दिया गया तो बंद हो जाएगी लाइन, और शॉर्ट वो होता नहीं है अपने से। समझ गए बात? अरे हंसो नहीं, सही बताओ, क्लियर है कि नहीं है? क्यों क्लियर है बताओ? सर क्लियर तो था सर, आपने एक कंपोनेंट निकाल के बताया था, सर कंपोनेंट निकाल के चार्जिंग हम शॉर्ट की बात कर रहे हैं, अब हम घुमाई घुमाई के पूछेंगे भाई। पढ़ाने के टाइम में उस चीज को सीक्वेंस वाइज पढ़ा जाता है, फॉल्ट घूम के आते हैं, फॉल्ट घूम के आएंगे, समस्या घूम के आएगी। तो डायोड के खराब हो जाने से क्या होगा? शॉर्ट हो जाने से बंद हो जाएगी। कितना अच्छा होगा आपको पता है, चेकिंग आपको पहचान आपको निकालना लगाना अपने आपका काम बन गया। कितना पैसा लोगे? मिनिमम 250 रुपए। एक बार में ले जाया कर, क्लास के बीच में नहीं आया, ठीक है? हाँ तो 500 क्या लेगा? मैं तो 1000 लूंगा, डिपेंड ऑन मॉडल। अगर मेरे पास महंगा फोन आएगा तो मैं डायोड से भी 1000 रुपए ले सकता हूँ। कस्टमर को घंटे कुछ नहीं पता है। मजे की बात, कस्टमर को पता ही नहीं है कि इसके अंदर इस लैब में हमारी प्रैक्टिस चलती है, जैसे वो आईसी लेवल का काम कर रहे हैं, जरूरी है आईसी लगाना, तो आईसी लगाना जहाँ ए टू जेड पूरे प्रैक्टिस सिखाया जाता है, कैसे काम होता है, कैसे कैसे चीजें होती हैं प्रॉपर। जब आप बोलने से सीखोगे या चीजों को सीखोगे, स्कोप को लेके आता है, तो ये आपकी क्लास है जहाँ आप 2 से 3 घंटे यहाँ पे पढ़ते हो। ठीक है, अभी टॉपिक नहीं हुआ तो दक्षिणा ले लूंगा। लगा लिया, सच्ची बात क्या होगी? देखो मेरे को काम देगा तो दक्षिणा लूंगा, जब तो सेक्शन नहीं हुआ तो लगा लो, फिर बात है स्मार्ट वर्क है ना। आप ही लगा, अब तुम लगा देना यार, ये लगा देगा भाई फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं भी लगा लूंगा, तुम भी लगा लोगे तो बहुत अच्छी बात है, हंसने की बात नहीं है, इसमें कॉन्फिडेंस की बात है। ध्यान रखें, थ्योरी में बारीकी समझाई जाती है, आपका सेक्शन नहीं हुआ है अभी। जरा भी गलती करोगे तो पट्टे से हो जाएगा खराब, और आप बोलोगे सर 700 रुपए का चूड़ा लग गया, आप ही लगा देते। तो ये इस लाइन में गलती ना करें, है कि नहीं? हम इसको इसलिए समझ रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़े, तो एक डायोड से आप 250, 500, 1000, हम लोग 200 रुपए कमा लो। क्या लगा आपका बताइए? दिमाग लगा, कंफर्म बनेगा। अब जिसको नहीं पता तो वो नहीं करेगा। समझ गए बात? क्लियर है? और ये डायोड कहाँ मिलेगा आपको लगा हुआ? सब बोर्ड में। अभी बताएंगे मेन बोर्ड सब बोर्ड का कौन सा, ठीक है? पहले इसको समझ। ये डायोड कहाँ मिलेगा? सब बोर्ड में। लोगों को नहीं पता रहता इसके बारे में, सब बोर्ड बदल देते हैं। बड़ा मजे की बात, उनको भाई बना दिया भवन। सबसे बड़ी शर्म की बात की उसी डायोड को निकाल के बना देते तो सब बोर्ड भी नहीं लाना पड़ता, पैसे भी नहीं फंसते वहाँ। सबसे बड़ी बात DMDP की प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी, CPU हो जाएगा, दाम दाम सब हो गया। कस्टमर आके बिल्ला भाई बल्ले ला के मारेगा। समझ गए? तो आपको सपोर्ट क्लियर है? अरे थोड़ी सी मेहनत है यार, कनेक्टर बदलने की, कंपोनेंट में चेकिंग करने की, भाई क्लियर? इसके बाद आपको मिलेगा कैपेसिटर। क्या मिलेगा? चलो तो बताइए आनंद, कैपेसिटर का काम बताइए, कैपेसिटर का काम बताइए। बताओ, बताइए मिस्टर आनंद जी, कैपेसिटर का काम किस कनेक्शन में दिख रहा है? कौन सा वाला कैपेसिटर होगा? पोलर या नॉन पोलर? पोलर गलत, नॉन पोलर होगा। क्या काम होगा इस डायोड का? क्या काम था? प्रोटेक्शन का प्रोटेक्शन के लिए। और कुछ काम था? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन तो सभी है, और कुछ काम था उसका एक्चुअली? इसका उसका हाँ उसी का। सर ये खड़ा वायर का ज़्यादा वोल्टेज है तो उसको फिक्स करेंगे। क्या फिक्स करेगा? वोल्टेज जितना क्यों फिक्स करेगा वो? कहाँ ज्यादा जाएगा? वो चार्जर से आ रहा है। PUBG
रूप सिंह बताया है, वही बोल रहा पीछे से बात। नहीं खेल रहा है सर। पबजी ये कर रहा है। फ्री फायर, COD, सीओडी नहीं है? FX भी आता था, एक गेम आता है, मारियो, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा, फिर आगे मारो। हाँ, सोनिक है, जल्दी बताओ, मॉडल कॉम्बैट, खूब सारे गेम के नाम आ रहे हैं। देखो खेलो, अच्छी बात है, इंटरटेनमेंट है, हम भी खेलते थे, लेकिन खेलने का एक समय होता था। दिन भर नहीं घुसे रहना है। सर नहीं घुसे रहा हैं? शायद तक अच्छा बताओ, तुम हटाओ सब बकवास गई बाहर में, ये बताओ लैब का काम बताओ। डायरेक्ट का काम हाँ, डायरेक्ट का काम मतलब कितनी शर्म की बात है, छोटी सी चीज नहीं पता, बताओ बेसिस बताओ। फॉरवर्ड करने हाँ, फॉरवर्ड करेगा और कुछ ये प्रोटेक्शन देगा, फॉरवर्ड करेगा और हमने लाइसेंस पर तो कैमरा आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। से ज्यादा करंट आएगा तो हाँ, नहीं, मेन काम बताओ डायोड का, मेन काम जिसके लिए वो डायोड बनाया गया है, मेन काम आप बताओ। आप सर मेन काम सर एसी को डीसी में AC to DC करे, तो सब पता है, वो PUBG की भावना में बह रहा है। सर नहीं नींद नहीं हुई सर नींद नहीं हो तो PUBG क्यों खेलता बे? नहीं खेला। रात भर गोली चलाएगा सपने में, तलवारें मारेगा, है? नहीं उसको खेला। इसको भाई रिवाइव कर रहा है, और वो अपने आप को कैपेसिटर रिवाइव कर पहले यहाँ। कैपेसिटर का काम चार्ज डिस्चार्ज करना है हाँ, समझ गए? तो डायोड का काम है AC करंट को DC करंट में बदलना। फिलहाल के लिए चार्जर DC करंट निकालता है, ये और प्योर करता है। फिर हमारा कैपेसिटर, बड़ी शर्म की बात है, देखो तुमको भी याद नहीं है, ये पोलर नहीं नॉन पोलर होता है। पोलर होता तो रोज उड़ता हो, नॉन पोलर बहुत लेट उड़ता है, ठीक है? ये करंट को फिल्टर करेगा, क्या करेगा? तो अब बताओ, अगर कैप हमारा शॉर्ट हो गया तो क्या फोन बंद हो जाए, चार्जिंग बंद हो जाएगी? सर कैपेसिटर हाँ, सर नहीं होगी। सर हो जाएगी क्यों हो जाएगी? सर प्लस नहीं होगी नहीं सर नॉन पोलर में दोनों साइड प्लस प्लस होती है लगा तो पैरेलल में है ना भी दोस्त। सर प्लस प्लस अगर तो दोनों प्लस प्लस निकालने लगाने की प्रतिक्रिया बताई थी ना बे। नॉन पोलर को उल्टा सीधा लगा सकते हो, पोलर को सीधा ही लगाना है, लेकिन दोनों ही पैरेलल पे होते हैं। शॉर्ट हो जाएगा तो बंद होगी चार्जिंग, क्यों होगी? सर वो ग्राउंड में चल गया ना ग्राउंड में चलो गया, समझ गए? अब कितने मजे की बात, ऐसी डायोड एक फोन में खराब तो बना दिया, कनेक्टर खराब तो बना दिया, एक में कैप खराब है तो बना दिया, सिर्फ निकाल के अलग कर देना है, बात खत्म है। लगाना है क्या इनको? लगाओगे? क्यों लगाओगे? हाँ, अरे ये ऑनलाइन हुआ यार, ठीक है? वो सर से नहीं हुआ तो 200 बताया तो 150 और पड़ गया, ठीक है? चलेगा 350 हो। अब मैंने पर लिया है, 2 दिन बाद वेस्ट ना जाए ना, ठीक है? ऑनलाइन करता हूं, नहीं, हार्डवेयर में काम चलता रहता है, ये हार्डवेयर में टाइम लगता है। हमने पार्टी मांगा 150 और सुबह दे देना, याद से दे देना, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? ठीक है, तो ये क्या है हमारा कैपेसिटर, क्या इसके भी खराब हो जाने से हमारा फोन में चार्जिंग, कीपैड जियो का है तो ले लो 100-200 रुपए, और एंड्रॉइड है तो ले लो 250-500, डिपेंड ऑन कंडीशन बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन होगी कि हमको सिचुएशन भी समझनी होती है कस्टमर की। कोई बुद्धू सा आ गया तो उससे हम ज्यादा कमा सकते हैं, कोई समझदार आ गया तो हम उसको भाई वाजिब रेट लेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है? लेकिन मजे की बात, सबके बस का ये काम नहीं है, सब करते नहीं है सर, आपको करना है। जब आप रिपेयरिंग और मोबाइल रिपेयरिंग लेवल पे जब डिफरेंट निकलोगे, अच्छी रिपेयरिंग करोगे, पूरा कंप्लीट रिपेयरिंग करोगे तो पैसा ही पैसा, समझ गए? तो मेरा सवाल था कि ये कैपेसिटर और डायोड निकाल दिए जाए तो काम तो बन जाएगा, तो इनको लगाना भी जरूरी है या नहीं? बताओ क्यों जरूरी है? नहीं, सप्लाई तो आ रही जा रही है उसके बिना भी, हाँ, लेकिन लगाना क्यों जरूरी है? सेफ्टी कम जाएगा हाँ? सेफ्टी क्या हो जाएगी? प्रोटेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्मल, मतलब हमारी प्रोटेक्शन में प्रभाव पड़ जाएगा। उनको लगाना कितना टाइम लगेगा निकालने लगाने में, समझ गए? नेक्स्ट, इसके बाद ये हमारी सप्लाई, और यहाँ पे भी पूरे 5 ही बोल्ट है भाई, क्या है? 5 ही बोल्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पे मिलेगी हमको एक आईसी, क्या मिलेगी?
हमने बोला चार्जिंग आईसी, हमने बोला एक आईसी, चार्जिंग आईसी बोला है। तो अभी हमको मिलने वाली है एक आईसी जिसका नाम है ओबीपी आईसी। कौन सी आईसी? ओबीपी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, तो अभी अपना नीरज बताएगा ओबीपी आईसी का काम बताओ, कितनी जरूरी है ओबीपी आईसी आज के फोन में? ओबीपी आईसी जो रहती है वो अपने चार्जिंग के लिए काम आती है। ठीक है, अगर ओबीपी आईसी में जो पहले वो कैपेसिटर लगाइए, हाँ। अगर इस पे अपना वोल्टेज नहीं आएगा तो अपनी ओबीपी आईसी में करंट नहीं जाएगा, क्योंकि पहले तो वोल्टेज इसमें नहीं, सिर्फ ओबीपी का बता दो ना, वो ठीक है, वो तो मैं समझा। ओबीपी आईसी का क्या रोल का है? ओबीपी आईसी का मेन काम चार्जिंग का है। अच्छा, चार्जिंग ही नहीं होगी तो उससे आगे वोल्टेज गए ही नहीं। ओवर वोल्टेज में चलो हमारे बताइए और अपना ओबीपी बताइए। आईसी जो रहता है, जैसे कभी कभी आप बड़ा चार्जर लगा देते हैं ज्यादा वोल्टेज का, तो ओबीपी आईसी अपने आप को चलो करंट निकल एक्चुअल बताओ ना क्या काम करेगा? एक्चुअल काम सर ओवर जो वोल्टेज आता है हाँ, ऐसे उसको घुमाओ, कंट्रोल करना। कंट्रोल करना। एक कस्टमर नहीं है, वो सब अपन ही हमको पता है। ठीक है, ओबीपी का मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का मतलब जब हमारे इस लाइन में ओवर वोल्टेज आ जाएंगे, और वो तब हो सकता है जब मान लीजिए हमारे चार्जर में 2 एम्पियर का चार्जर लगता है और हम 4 एम्पियर का लगा दें। जैसे मान लो वो 2 रोटी खा रहे हैं, हमको 4 रोटी और खिला दें तो दिक्कत बन जाएगी। तो यहाँ पे बात ये है कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी तब काम करेगी। क्या करेगी? और आज के सारे फोन में ये अवेलेबल है, चाहे जियो का कीपैड ले लो चाहे एंड्रॉइड फोन ले लो, लेकिन पुराने फोन में ये नहीं लगी होती थी। ठीक है, अब इस ओबीपी आईसी का काम होगा बराबर वोल्टेज को फेस कर देना। ज्यादा आएगा तो ये खराब हो जाएगी, समझ गए? तो इसका काम होगा ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करना। क्या करना? फिक्स है, क्लियर है? तो इसमें कई प्रॉब्लम आएंगे, अपन उसको समझेंगे आगे, इनमें काम भी करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कस्टमर को कभी भी ओबीपी आईसी ओबीपी नाम से नहीं बताना, उसको चार्जिंग आईसी के नाम से बताना है। क्या बताना है? सिर्फ उसको चार्जिंग आईसी या बोलो आईसी खराब है, ज्यादा नहीं। ठीक है, हम इसका पैसा मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1000-1500 ले सकते हैं। बड़ा मॉडल होगा तो हम उससे 1000 ले सकते हैं, छोटा मॉडल होगा तो हम 500, 300, 250 ले सकते हैं। समझ गए? बदल देंगे, या हम इसको बाईपास भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको निकाल के भी अपन सीखेंगे। समझ गए? क्लियर है? तो ये है ओबीपी आईसी। अब ओबीपी आईसी तो करेगी सुरक्षा, लेकिन उसको भी तो कोई सुरक्षित करे। ओबीपी आईसी तो सुरक्षा करेगी, लेकिन उसको भी तो कोई सुरक्षा करे। तो यहाँ पे सुरक्षा करेंगे ओबीपी के पास लगे हुए 2 कैपेसिटर, या 2 बना रहा हूँ, ये 2 से 3 भी हो सकते हैं, मतलब 2 से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 को समझ जाओ मेन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होंगे ओबीपी के इन और आउट में 2 कैप, जिसको बोलेंगे अपन ओबीपी का इनपुट कैप और ओबीपी का आउटपुट कैप। क्या बोलेंगे? ठीक है, ओबीपी इन और आउट कैप। अंदर लेना। अब मुझे ये बताओ सत्येंद्र, अगर ये कैप हमारा ओबीपी का आउटपुट वाला शॉर्ट हो गया तो क्या होगा? चार्जिंग होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वोल्टेज पास ही नहीं होगा। तो कितने मजे की बात की, आईसी जल्दी तोड़ नहीं सकती। अगर आईसी जल्दी तोड़ने लगी तो कंपनी की बदनामी। अगर इतनी जल्दी फोन खराब होने लगा तो कस्टमर तो भाई क्या बोलेगा, हंसेगा कंपनी के ऊपर। कल इतनी बड़ी कंपनी इतना महंगा फोन लिया था, और आजकल तो भाई सीधे कंज्यूमर फॉर्म में क्या है, रिपोर्टर पार्टी हो जाती है, केस लगा देते कंपनी ऊपर। समझो बात, मैं बात कर रहा हूँ एक फोन की नहीं, एक फोन में उसकी हजारों लाखों कॉपियां हो चुकी हैं। जैसे आईफोन, चलो मान लो अपना रेडमी का 5 पे एक मॉडल बना है, लेकिन उसकी हजारों लाखों कॉपी हुई है, जो हजारों लाख लोग चला रहे हैं। क्या एक का खराब होगा तो सबका खराब नहीं होगा? हार्डवेयर तो हार्डवेयर एक ही है ना सब में, टेक्निकल इशू तो सब में एक ही आएगा, नहीं आएगा? तब तक जब तक वो चीज जा चुकी है, कंपनी में है, तो उसको रिपेयरेबल करते चलेंगे, उसको अपडेट करते चलेंगे, मौका ही नहीं मिलेगा कंपनी को सुधारने का। वो तो कस्टमर के जेब में जा चुका है ना। तो कितनी बड़ी बदनामी है। तो एक फोन में लगी हुई एक आईसी या एक कंपोनेंट से भी फोन की बदनामी हो सकती है, नहीं हो जाती? समझ गए? जैसे आपकी दुकान तो खुलेगी टाइम पे, अपने समय पे, लेकिन बंद हो सकती है कस्टमर के समय। एक फोन बिगाड़ दिया, फोन बंद हो सकती है, नहीं हो सकती, आप बड़ा केस हो जाएगा।
तो ये ध्यान रखें। तो ये वोल्टेज हमारा चार्जर से कनेक्टर पे, फिर हमारे डायोड पे, फिर कैप पे, फिर हमारे ओबीपी के इन कैप और आउट कैप, इन कैप के बाद हमारे ओबीपी पे और फिर आउट कैप पे। ठीक है, क्लियर है। और ये हमारी आईसी बॉल वाली भी होती है और पिन वाली भी होती है। तो पिन वाली ये होगी 6 पिन की, जियो के फोन में लगी होगी, और बॉल वाली होगी हमारी 9 बॉल, 12 बॉल, 15 बॉल। कितने बॉल की? तो हम उसको रिकॉल कर सकते हैं, पिन वाली आईसी को बदल सकते हैं। ठीक है, हम दोनों काम नहीं करके तो बाईपास कर देंगे। क्या कर देंगे? आईसी निकाल के बाईपास कर देंगे। जैसे कल इनकी लाइनें बाईपास की है, किए, टूट गई थी ना सारी लाइनें, बाईपास से तो की अपन ने, क्या किए? क्लियर? गुड डाउट? नेक्स्ट, अब ये भूलना नहीं, कल बनवाऊंगा आप लोग को बोर्ड में खड़ा करके, है ना? सामने खड़ा करके बनवाऊंगा भैया। अब ये आईसी हमारी इस कैप से थ्रू ये लाइन हमारी जाने वाली है मेन चार्जिंग आईसी में। किसमें? क्या काम समझ में आ रहा है? कितना काम होता है चार्जिंग सेक्शन में? सेक्शन का ही मतलब यही होता है, बहुत बड़ा विभाग, समझ रहे हो, है ना? तो अभी के फोन में और आज के फोन में, तो धीरे धीरे बात करो, तुम लोग से बोला धीरे धीरे बताओ। तो अभी बात करते हैं हमारी चार्जिंग आईसी। आज की चार्जिंग आईसी और कल की चार्जिंग आईसी में बहुत अंतर है। पहले के फोन में चार्जिंग आईसी और पावर आईसी अलग होती थी। पहले की चार्जिंग आईसी लो एम्पियर में काम करती थी, स्लो काम करती थी। आज की चार्जिंग आईसी हाई एम्पियर में काम करती है, फास्ट चार्जिंग में काम करती है, और पावर आईसी में इनबिल्ट होती है। क्या होती है? पुराने फोन में, पुराने 2G 3G के कीपैड एंड्रॉइड की बात करूं तो उसमें चार्जिंग और पावर अलग अलग होती थी। और आज के जितने भी फोन है हमारे, चाहे वो जियो कीपैड क्यों ना हो, तो 4G है। क्या है? तो यहाँ पे आज के जितने फोन 4G 5G है उनमें चार्जिंग आईसी, पावर आईसी एक साथ जुड़ी मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी? ज्वाइंट मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं चार्ज, मतलब चार्जिंग आईसी प्लस मिनी पावर। अब मिनी पावर है तो और कौन सी पावर हो सकती है? दिस इज मेन पावर। क्या होगी? तो आज के फोन में 2 पावर आईसी होती है, कल के फोन में 1 पावर होती है। तो मुझे ये बताइए, क्या ये चार्जिंग आईसी उड़ जाएगी तो चार्जिंग तो बंद हो जाएगी? क्या फोन बंद हो सकता है? फोन डेड हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है क्या? हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है? क्या हमारे इस चार्जिंग आईसी के उड़ने से क्या फोन डेड हो सकता है? डेड ना हुई है सर, कुछ ना हुई है? क्यों ना हुई है? हो भी सकता है, हमें पता नहीं। कंफर्म बताओ ना, क्लियर बताओ। गलत बता दो या सही बता दो, तो गलत ही बता पाओगे या तुक्का मारो। तो हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा ही। अबे भाई, अगर चार्जिंग आईसी शॉर्ट हो गई, उड़ गई, तो मिनी पावर आईसी भी ऑन नहीं होगी, फोन डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे दोनों एक साथ जुड़ी है ना प्रभुओं। आईसी चार्जिंग अगर जल गई तो पावर को भी तो नुकसान पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। इसको ऐसे समझो, बहुत ज्यादा चोट लग गई, हड्डी भी क्रैक मार गई, हड्डी का क्या कसूर था? हड्डी तो अंदर रही, कसूर क्या था? चोट का। लाइनें जुड़ी है उसके अंदर, समझ गए? तो कितने मजे की बात है, कितना पैसा लोगे? अभी से आधा डेट सेक्शन समझ में आ जाएगा आपको, जबकि आगे है। तो बताइए, 1000। देखो वो खुद बोल रहा है, तुक्का तो नहीं मारा कि सर फोन डेड होगा। नहीं, हंसने की बात नहीं है बे साले, जोकर है। फोन डेड होगा, और इनके फोन में भी वही आईसी लगी है, चार्ज प्लस मिनी पावर, समझे? अभी चार्ज नहीं होता तो मिनी पावर को बदलना पड़ जाता साथ में, लेकिन अब वो चार्ज होने लगा, समझ गए? बोलो यार देख तो समझ में तो आसान आसान हो रहा, तो बनेगा भी आसानी से, ऐसा नहीं। आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, वो भी आसान हो जाएगा, कुछ नहीं। बस जानकारी के साथ करनी है प्रैक्टिस, और काम करना है। बिना जानकारी के कोई मतलब का नहीं है। क्या? जब को पता ही नहीं है कि उसके अंदर 2 आईसियां हैं, जब पता ही नहीं है कि एक चीज उससे खराब है तो दूसरी खराब हो जाएगी, जब पता ही नहीं है कि भाई उसका सही मेथड क्या है, बदलते रहो, लेबर गिरी करते रहो, कोई मतलब है कि नहीं? हम उसको लेबर ही गिरी बोलेंगे, समझ गए? सपोर्ट में बताइए। अभी सब बताएंगे, अभी पहले इसको तो समझ लो, फिर तुमको मैं पूरा बताएंगे ना भैया। मुझे पता है किसको कहाँ और सबको कहाँ समझ में नहीं आ रहा और आ रहा है। अभी पूरा कॉन्सेप्ट बनाया रखा, अभी मैन मोड सपोर्ट भी बताएंगे।
वहां बताया इसलिए जाएगा क्योंकि वहां पे रिपेयरिंग की पूरी बातें होने लगती है। अभी यहाँ पे पहले इसको समझ लो, सर्किट 2 पार्ट में समझ रहे हैं, फिर स्कीमेटिक में समझेंगे, फिर रियल में समझेंगे, फिर वीडियो मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, सेक्शन इसको कहते हैं। समझ आया? तो यहाँ पे देखो ये हमारा चार्ज मिनी पावर क्या है, समझ गए? हंसी काय की यार, कॉमेडी तो नहीं चल रही, नहीं पता काय की हंसी यार, वही तो बात हो गई। जोकर दिख रहा है क्या कि यहाँ कोई जोकर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हाँ तो जोकर नहीं, क्या दिख रहा है? नहीं पता, कोई तो रीजन होगा, हंसना रोना तो कोई रीजन नहीं होता ना। हाँ इसमें भी लिया नहीं रहने दो इसमें। कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ याद आ गया? पावर मैनेजमेंट है या पीएमयू, क्या बोलेंगे? पावर मैनेजमेंट यूनिट, क्या बोलेंगे? क्लियर है? तो ये हमारी मिनी पावर से आती है मेन पावर, मिनी पावर से आएगी। जैसे मेन पावर का काम है सीपीयू को ऑन कराना, मेमोरी आईसी को ऑन कराना और जितने भी सेक्शन उनमें छोटे छोटे वोल्टेज बनाना। उसे काम क्या है? पावर मैनेजमेंट, मैनेजर है वो, पावर को मैनेज करने वाली पावर आईसी, और उसका काम है इस पावर आईसी के वोल्टेज बनाना। तो शॉर्ट नहीं होगा, फोन बंद नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हो जाएगा। वही कौन से पता चलता है। अब इसमें भी लगा होगा कैपेसिटर, तो हम बड़ी बड़ी बात क्यों करें? अब आनंद बताओ, अगर ये कैपेसिटर उड़ गया तो क्या फोन डेड हो जाएगा? हो जाएगा? कंफर्म बताओ, धीरे धीरे बात करो, होगा नहीं होगा? हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आगे नहीं जाएगी। कहाँ चली जाएगी? आगे नहीं जाएगी तो जाएगी ग्राउंड हो जाएगी। क्या जाएगी? या वही मटकेगी, वही होगी। क्या होगी? वही होगी तो क्या होगा? गर्म होगा, गर्म होगा तो क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा। कितना आसान होगा, पूरा समझने के बाद इजी रिपेयरिंग, पूरा फट से निकालो स्कैप को और पहुंचा दो। कितना लोगे? ये बात है यार, देखो यार वो तो देख भाई मोबाइल में कैसी चीज है, कोई भी वो दिमाग चलना वो तो खराब डिपेंड ऑफ मॉडल, डिपेंड ऑफ फोन की कंडीशन, डिपेंड ऑफ ब्रांड, डिपेंड ऑफ कंपनी, डिपेंड ऑफ कीपैड या एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड ही आएगी ज्यादा। हर एक कंपनी में सबका सेम लॉ कानून बता रहा हूँ, किसी में अंतर नहीं। डिपेंड ऑफ कस्टमर, तो सर्किट के बारे में कस्टमर को तो वो भाई करेगा नहीं, तुमसे बहसबाजी बनवाना है तो बन तो जा बात। कस्टमर साथ में पेशेंट के साथ वाला डॉक्टर के पास बहसबाजी करता है क्या? नहीं करता। आज एक इंसान और मोबाइल में कोई अंतर नहीं है। आज बिना मोबाइल के व्यक्ति खाना नहीं खाता, बच्चे भाई खाना नहीं खाते, ऐसे तो होता था ना। टॉयलेट तक ले जाते हैं, बता सही बात। तो फोन भी गिर जाता है। आज जब वो बचपन से लोग इतने बचपन से मतलब जो बोला जाए बच्चे इतने उसमें साइको हो गए हैं, तो क्या बड़े तक नहीं रहेंगे? क्या लत लग गई, खिलौने की जगह मोबाइल पकड़ ले। कि मार्केट ना बढ़ता जा रहा है। बड़ों को चला के देखते हैं तभी तो वो लेते हैं। सर इसको खाना डाल निकालना है क्या ग्लास? ऐसे निकालना है। ठीक है, तो समझ में आया? आगे बढ़े। इसके बाद ये सप्लाई जाएगी हमारी नेक्स्ट सेक्शन, ये हमारा मेन पावर सेक्शन है, पढ़ेंगे डेट सेक्शन आगे, बहुत बड़ा सेक्शन है, 1 हफ्ते चलता है। अभी चार्जिंग की चीज समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा जाएगा नेटवर्क सेक्शन में। किसमें? और नेटवर्क सेक्शन में लगे होते हैं हमारे PAIC। कौन सी आईसी? पावर एम्पलीफायर आईसी, जिनका काम है नेटवर्क के सिग्नल को बूस्ट कराना। क्या कराना? सिग्नल बूस्ट आईसी, जिसको अपन बोलते हैं 2G का PA। 2G नेटवर्क होते हैं ना, 2G PA, 3G, 4G, 6G में नहीं है? हाँ तो 6G ले आओ ना, चाइना में चलता है, चलता है। हाँ 7G 8G चल रहा होगा भाई, बहुत आगे है वो। तो क्या नेटवर्क सेक्शन से, ये नेटवर्क सेक्शन के कैप से, BPH कैप फोड़ने से क्या हमारा फोन डेड हो जाए?
BPH कैप उड़ने से। हाँ ये सब बीपीएच कैप है भाई जान है। कौन सा अच्छा, कैप है? सर कहाँ सर कौन वाला कैप खराब हो गया? वो वाला तो जो वाला जो वालो नहीं होगा सर मोबाइल नहीं भी डेट सर नहीं होगा, नेटवर्क 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 आप बुझा है सबसे पहले तो किसी की सुन के कॉपी नहीं मारनी। आप अपना दिमाग चलाओ, आपके पास दिमाग है, सबके बराबर दिमाग है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सही फैसला लो। किसने सही बोला है गलत बोला है आपको लेना देना नहीं, आपको अपने से बोलना है। क्या उड़ेगा फोन, बंद हो जाएगा। सर कैपेसिटर से नहीं हुई है ना सर? क्यों उड़ जाएगा? अरे मेन पावर आईसी मिनी पावर आईसी से नहीं आ रहे क्यों से वो लाइन एक ही है भैया, वो लाइन एक ही है, पैरेलल वाइज सब में बटी है। अगर एक भी गैप उड़ा ना फोन डेड हो जाएगा। आगे हो पीछे हो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन समझते हो ना? एक भी शॉर्ट तो ग्राउंड होने लगेगी सब शॉर्ट हो जाएगा। सीरीज नहीं है वो, पैरेलल है। दिमाग में अभी देखो ट्रस्टेड डालो चीजें, आगे प्रैक्टिकल होगा। लेकिन ये ना हो कि प्रैक्टिकल भी देखने के बाद समझ में ना आए, उससे पहले थ्योरी को फिक्स करो। सबका प्रैक्टिकल होगा, आपको नेटवर्क का कैप उड़ाया जाएगा, नेट में शॉर्ट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा फोन बंद हुआ कि नहीं। समझ गए? क्लियर? इसके बाद ये जाएगा हमारे स्पीकर के पीए में, मतलब स्पीकर ड्राइवर आईसी। कौन सी? हाँ, साउंड ड्राइवर आईसी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पीकर का पीए, स्पीकर आईसी, रिंगर आईसी, स्पीकर पीए, एम्पलीफायर। इस पे भी क्या जाएगा? बीपीएच। क्या जाएगा? क्या जा रहा है? कितना वोल्ट 3.7 से लेके 3.7 क्या स्पीकर पीए के कैप के शॉर्ट होने से फोन बंद होगा? इसके बाद ये जाएगा हमारे, खत्म नहीं हो रहा क्या? चल रहा है, देखो चढ़ाना ही पड़ेगा। अब है हमारी लाइट आईसी। कौन सी आईसी? इसको हम बोलते हैं लाइट ड्राइविंग आईसी, लाइट ड्राइवर आईसी। क्या आईसी? इस पे भी जाएगा हमारा, क्या जाएगा सत्येंद्र? क्या इसके कैप शॉर्ट होने से हो जाएगा फोन रेड? C9। अब इसके बाद जाएगा ग्राफिक आईसी। किसमें? ये सभी के जेब में जो अपने फोन रखे हैं सब में यही है, चाहे वो वीवो का हो, ओप्पो का हो, रियलमी का हो, शाओमी का हो, पोको का है, सैमसंग का हो, सब में है, सब में यही जा रहा है। क्या जा रहा है? बस नाम चेंज हो सकता है, BS माइनस या ठीक है। इसको बोलेंगे ग्राफिक आईसी। कौन सी आईसी? डिस्प्ले आईसी। अरे डिस्प्ले में ग्राफिक बन रहा है जो, इस पे भी जा रहा है हमारा बीपीएच। क्या इसके कैप भी खराब वजह से हो जाएगा काम? हम बात करें शॉर्ट की, ठीक है। और यहाँ हमने एक एक सिंगल वाइज कैप बनाया, यहाँ पे 2 हो सकते, 3 हो सकते, 2 हो सकते, 3 हो सकते, 2 हो सकते, 3 हो सकते। सर प्रोटेक्शन चीज नहीं होती जिसके शॉर्ट होने से मोबाइल डेड ना हो। हाँ, ऐसे कुछ चीजें होती है ना। जैसे अब वो जैसे हमारे सीरीज बाई फ्यूज हो गए, तो वो निकल जाएंगे तो शॉर्ट नहीं होने देंगे, लेकिन तो हर जगह तो लगे है नहीं, तो कहीं कहीं चप्पे चप्पे में हर जगह लगे, कहीं मेन भी लगे, मेन जगह। तो आप समझ में आया? ये हमारा मेन पावर। देखो पहले चार्ज प्लस मिनी पावर से निकला हमारा VPH 3.7 से 4.2 वोल्ट का, फिर हमारे मेन पावर में गया, जिससे हमारा मिनी और मेन एक्टिव होकर फोन को ऑन कराएंगे। क्योंकि मेन पावर ऑन नहीं हो तो CPU और MC ऑन नहीं होगी, सॉफ्टवेयर आईसी और CPU। मेन पावर अगर ऑन नहीं हो तो, और मिनी पावर ऑन नहीं हो तो मेन पावर ऑन नहीं होगा, तो CPU और घंटा होंगे, CPU और MC होंगे। क्या हुआ? ये कॉन्सेप्ट होता है।
फिर उसके बाद ये बीपीएच हमारा नेटवर्क में जाएगा, तो कॉलिंग लिए नेटवर्क आप आएंगे, आईसी ऑन होंगी। अगर ये मान लो बीपीएच हमारा कैप निकल गया, कोई अंतर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये लाइन टूट गए तो नेटवर्क बंद हो जाएगा। पूरा लाइन से जुड़ा हुआ है। फिर हमारा स्पीकर के पीए का अगर बीपीएच की लाइन टूट गई तो स्पीकर बंद हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट हो गए तो डेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भाई से रख दिया, कल कहाँ रख दिया? मेरा रख दिया। अभी उसमें एक आईसी ऑन कर दी है। क्लियर? फिक्स है? फिक्स है? हाँ, जाके बात कर ले बे। सर से पूछ लेना, होलसेल दुकान पे बताएंगे। बैग कहाँ है? क्लियर है? क्या हो गया? पबजी जो है डाउनलोड करें। हाय समझ में आया? अब रूप सिंह जा रहा है। सर वो रिजल्ट सर अभी जा रहा थी हाँ बच्चे अब भी सेंड कर दो। सर जान दो मैं व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ आपको। सर जाने दो जरूर तो बता मन लगा लेना, सर तो वो करना मैं कैसे बता पबजी नहीं खेलना। हम नहीं वीडियो खेल कॉलिंग करूंगा। ले रही है? आए समझ में? सर इसके ऊपर कैमरा लगवा दीजिए अब। नहीं क्या तो वो ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। ले ये है हमारी बीपीएच लाइन। कौन सी लाइन? इसको हम बोलते हैं मिनी पावर से आने वाली सप्लाई को बीपीएस सप्लाई बोलते हैं, ठीक। और इसका नाम चेंज हो सकता है VSYS के भी नाम से। क्लियर? अब आप बोलोगे क्या लेना देना सत्य, तो क्या है पंचायत हो रही फालतू की यार, कोई मतलब नहीं है बात चीज सब। अगर तुम समझ गए, काम करोगे, पैसा मिलेगा, तो क्या कड़वा लग रहा है क्या पैसा? एक की वजह से चेक सबको करना पड़ेगा एक साथ। ट्रिक बताएंगे ना यहाँ प्रभु, क्या बताएंगे? ट्रिक बताएंगे ना आपको। लाइन से चेक यहाँ क्या बताया जाएगा? ट्रिक बताया जाएगा, कैसे आपको पता चलेगा, सब क्यों कराएंगे आपको? चेक कर पूरा एक एक ट्रिक बताएंगे आपको, कैसे आपको पकड़ में आए, तब तो मतलब है? ट्रिक होगा। अब इतनी सारी भीड़ है, मेला लगा है, अब किस व्यक्ति का नाम लेके बुलाया जाए, तो अब बोला जाए तो मन बुद्धि वाला काम किया जाए, चिल्लाएं वहीं पे शोर सरा दे, कुछ सुनाई नहीं देगा। हमने स्पीकर लगा दिया, बड़ा सा अनाउंसमेंट करा दिया, फलाना ढंग का आ जा रे इधर, आ जाएगा वो, तेरा ये खड़ा है, वो खड़ी है, रिलेशन आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? हम भी करेंगे ना उनको, हम इनको डराएंगे, बता रहे क्या पता कौन सा शॉट है, तू जल्दी बता, वो खुद बताएंगे। ट्रिक होती है, समझ रहे? तब तो उनको पहले पढ़ा था, तो हमने उससे दोस्ती कर ली थी, अब यहाँ धोखा नहीं देंगे, समझ गए? और तुम नहीं मान समझोगे तो धोखा मिल जाएगा, अगर थ्योरी यूज करोगे धोखा मिलेगा, साथ में चलना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो ये हमारी बीपीएच लाइन क्या है। अब चलते हैं बी बैट की लाइन। कौन सी लाइन? बी बैट। कौन सी लाइन? इसको बोलते हैं वी बैट। बैट वोल्ट बैटरी या वोल्ट बैटरी या वोल्टेज बैटरी, ठीक है, वी बैट। और इसको हम चार्ज आउट के नाम से भी जानेंगे। चार्जिंग की लाइन है ये, बैटरी पे जाने वाली, समझ गए? क्लियर? इनमें भी लगे होंगे कैपेसिटर। क्या लगे होंगे? यहाँ मान लीजिए यहाँ C1 कर देते हैं, हमने चेंज कर दिया, ठीक। अब ये वीवर्ड वाले हम कहा जाएगी कि हमारा कौन सा तो चार्जिंग का चल रहा है, लेकिन उसको नहीं समझेंगे तो ये भी कोई काम का नहीं है, इसलिए पूरा हमको उसको समझना होता है ना? तो वीवर्ड वाली लाइन सबसे पहले हमारी मेन मिनी पावर प्लस चार्जिंग से निकल के कुछ कंपोनेंट से होते हुए सबसे पहले जाएगी कहाँ पे? बैटरी। ऐसे बता दिया करो तो काम खत्म है, इतना जल्दी पता चल गया, ये तो मजे की बात है। ये हमारी बैटरी है, क्या है? हो गया क्लियर? हो जाएगी चार्ज? बता रहे हैं, बता हो गया चार्ज? क्या बैटरी चार्ज होगी? नहीं क्यों नहीं होगी? सर जी भी तो जरूरी, सर जी भी तो लाइन है जरूरी। कौन सी लाइन? जी वाली। वहीं से निकली है ना, ऊपर वही से तो निकली है। ऊपर से निकल सर एक से हो गया, सर एक बार से हो गया। तो बताओ ना, मुझे क्या पता, बता रहा आनंद हो जाएगी चार्ज। नहीं हुई है सर एक बार से। काय ना हो तो बताइए ना।
उसमें आएगा। काट हो गई अरे पॉजिटिव लगा है हैं? उसमें आएगा। पॉजिटिव है, नीचे भी दे दिए, एक कनेक्शन नीचे फेंक दिया, ग्राउंड दे कनेक्शन दे। ऊपर। देते हैं ग्राउंड दे दे ले ग्राउंड ले ले क्या तो सर हो ही जाएगा। ले ग्राउंड दे दे चार्जिंग भी है। हो जाए हो जाए हो जाए चार करंट आएगा तो चार्जिंग होगा। हो गया चार्ज। मिलेगा तो चार्ज तो वो हमें कैसे पता चलेगा चार्ज होगा हमें कैसे पता चलेगा चार्ज होगा हमें कैसे पता चलेगा चार्ज होगा हमें कैसे पता चलेगा कितना चार्ज होगा हमें कैसे पता चलेगा कि कितना चार्ज हुआ नहीं हुआ कितनी देर में हुआ कब हुआ सीपीयू तो लगा ही पे नहीं है, आएंगे उसके बाद ये सब सेक्शन चालू होंगे तब हमको पता चलेगा। अभी लगा ही नहीं सर। ये स्मार्टफोन का मतलब क्या होता है आप क्या सोचते हो एसी करंट से प्लग लगाया हो गया काम एंड्रॉइड फोन है भाई स्मार्ट सर्किट होता है CPU पे अभी जाएगी। चार्ज नहीं होगा और अभी चार्ज होगा भी ना तो बैटरी खत्म हो जाएगी तुम्हारी फूल जाएगी गुब्बारे की तरह डायरेक्ट सप्लाई जा रही है तो यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले सप्लाई बैटरी में नहीं वीवेट निकल तो रहा है सबसे पहले हमारी एक आईसी में जाएगा जिसका नाम होगा फ्यूल गेज आईसी कौन सी आईसी यूज किए जाएंगे। फ्यूल गेज का मतलब फ्यूल हमारा बैटरी का एम्पियर और गेज मतलब मापना गेज मतलब गेज मीटर सुने हो ना मापना ये हमारे बैटरी के एम्पियर और चार्जिंग के आईसी आने वाले बैटरी के एम्पियर और चार्जिंग के एम्पियर को माप के उस बैटरी को ट्रांसफर करेगी समझ गए फ्यूल गेज आईसी और ये स्मार्ट है हमारी डिजिटल है प्रोटोकॉल बेस्ड है अभी आप समझोगे ये आगे बताऊंगा इसके बाद तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले याद करो कोई व्हाइट कलर की रजिस्टर थी क्या व्हाइट कलर की रजिस्टर थी क्या नाम था R010 हमारे फ्यूल गेज में अटैच होता है क्या होता है और ये है R010 1 ओम से भी कम ओम्स की करंट सेंसिंग रजिस्टर क्या नाम इसका करंट सेंसिंग रजिस्टर व्हाइट कलर की देखिए ना आप लोग ने और उसी के बाजू में लगी है फ्यूल गेज ठीक है हाँ अब जो ये हमारा जो रजिस्टर है सीरीज वाइज है बाहर से लेकिन आईसी के अंदर बना रहा है एसआर की एसआरएन सेंसिंग रजिस्टर पॉजिटिव सेंसिंग रजिस्टर नेगेटिव तो एक सिरा इसका जाएगा हमारा देखो रजिस्टर जुड़ गया फ्यूल गेज से और बैटरी का एक सिरा जाएगा रजिस्टर के एक सिरे में और एक सिरा जाएगा हमारा चार्जिंग की वीवैट की लाइन इस पे अब इस लाइन को हम बोलेंगे आई सेंस इसके लिए और ये बोलेंगे बैट सेंस क्या बोलेंगे ये रजिस्टर निकाल दोगे फोन डेड हो जाएगा इसे बैटरी से ऑन करोगे बैटरी के वोल्टेज आगे नहीं जाएगा ये रजिस्टर लीक हो गया सड़ गया शॉर्ट हो गया तो चार्ज ही नहीं होगा और सेंटेज ही नहीं दिखाएगा और इसमें पैसा ज्यादा मिलता है 500 के नीचे लेता ही नहीं है बैटरी समझे तो ऐसे हमारा वीवैट फ्यूल गेज से होते हैं रजिस्टर से होते हैं और बैटरी में जाता है अब बैटरी की लाइन में भी लगे होते हैं कैपेसिटर क्या लगे होते हैं ठीक है ये हो गया हमारा कौन सा कैपेसिटर मान लीजिए यहीं से अगर गिना जाए तो C3 मान क्या बताओ अभी से ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो क्या चार्जिंग बंद होगी या फोन डेड हो जाएगा आप बताओ आप बताओ चार्जिंग सब बंद होगी। आप बताओ कर तो दिया शॉर्ट मैंने अब तुम ही बताओगे शॉर्ट हो तो बोल दो शॉर्ट हो गया तो क्या होगा बंद होगा फोन या चार्जिंग बंद होगा आप बताओ बंद भी हो जाए चार्जिंग बंद भी हो जाए चार्जिंग भी हो जाए दोनों ही काम हो जाएंगे ना भाई साहब जब बंद ही हो जाए तो चार्ज कहाँ से होगा ओनली डेड हो जाए समझ गए कनेक्शन ही टूट जाते ये है हमारा कॉन्सेप्ट अब एक चीज और अभी तक आपको इसमें क्या समझ में आया ये तो पूछ ही ले रहा हूँ इसके पहले जो हमारा VPH निकलता है ये निकलता है हमारे कॉइल के थ्रू किसके थ्रू बक कॉइल के थ्रू किसके थ्रू बक कॉइल का काम क्या है बताओ विशेष
बताइए बक कॉइल का काम क्या है? कॉइल का डिनोमिनेटर क्या है? बताइए बक कॉइल का काम क्या है विशेष? कैसा काम चलेगा यार, तुम बताओ यार, बुचरा से बन गए हो यार, है? कितना बुरा लगता है बुचरा शब्द सुनने में, लेकिन हम हैं बुचरे, हम अपने को बुचरा समझ रहे हैं, बुचरा मान लिए हैं, बुचरा ही कह रहे हैं। भाई याद रखो चीजों को, कस्टमर एक शब्द में कहानी खत्म करके चला जाएगा, कछु नहीं बनता उससे। क्या खोला है दुकान वुकान, पता नहीं, ऐसे ही सब अनपढ़। तो बक कॉइल का काम है करंट को बढ़ाना और वोल्टेज को बराबर रखना, हाँ, करंट को बूस्ट करना। अब पूरे कंपोनेंट पढ़ के आना, सब भूल गए हो, देखो बार बार करो, निकालना लगाना ही बस रिपेयरिंग नहीं है, समझ के काम करना है, ठीक है? तो ये बक कॉइल भी बोलते हैं और बीपीएच कॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इस सीरीज में लगी होगी, क्या होगी? हाँ, और इसी से निकलेगा हमारा बीपीएच, ध्यान रखना। क्लियर? फिक्स? तो ये है हमारा सर्किट। अब आप मुझे ये बताओ, पहले भगत सिंह से स्टार्ट करते हैं, कितना समझ में आया भगत सिंह, बताओ। क्या आपको कनेक्टर के बाद अब काम समझ में आया? हाँ, बताइए कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हो, थोड़ा ऐसे बताओ सर। कहाँ आप बताओ सर, तो सब जगह कर आज तो बच्चा हमें बताओ, मैं बता दूँ कहाँ कहाँ काम कर सकते हो। आ जाओ, वेरी गुड, कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं। सर जैसे यहाँ पे काम से कर रहे हैं, हाँ बताओ, सबके बताओ कैसे कर सकते हो। पहले तो सर मतलब चेक करेंगे कि बैलेंस है, हाँ, और सर 40 मिनट वोल्टेज चेक करेंगे। नहीं नहीं, ये बताओ यही डायग्राम में कहाँ कहाँ कर सकते हो, तो बस बताएंगे। इधर भी कर लेना तो होता है, जैसे इधर भी चेक कर सकते हैं, राज के पास ही कर सकते हैं। सर इधर भी कर सकते हैं। हाँ बताओ जो। ओवर वोल्टेज एक्सरसाइज संचार में और आईसी पे उधर से लगा। हाँ, पूरे बोर्ड में काम कर सकते हैं। ये तो ऐसे कर सकते, कहीं भी कर लेगा, बताओ ना, सामने बना रखा है। फ्यूल गेज है, फ्यूल गेज है। गेज के गेज है कि गेज है? गीजर, गीजर, गीजर हरेगा पानी गर्म कर। गेज, गेज, फ्यूल गेज। तुम लिख लो अभी, जल्दी से लिखो, जल्दी जल्दी देखो, लिखो कॉपी में, कोई कोई लिखो, बड़ा सब लोग लिखो जिसको दिक्कत हो रही, लिखो 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 लिखो, अरे लिखो, दिक्कत हो जाएगी भाई, मुझे पता, वो फ्यूल गेजर बोल रहा है, तो ब्रेजर बोल रहे हैं तुम लोग। देखो देखो, पहले लिखो बीपीएच, लिखो शॉर्ट फॉर्म, जल्दी लिखो, एक पुराने पेज कहीं लिखो, मेरे तरफ से कोई कमी और गलती नहीं होनी चाहिए, उसके बाद फिर आप लोग, है ना? देखो बीपीएच, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, बीपीएच, बीबेट, बीएसवाईएस, बीबस, डीएमडीपी, आईडी, ठीक है, क्लियर? इसके बाद क्या है? एफजी, फ्यूल गेज, एफजी। चलो इनके सबके सामने फुल फॉर्म लिखो, पकड़ो ये छोटा छोटा नहीं, दूसरे को लगा हुआ पे, सही ले जा, ये ले जा, देखो राग तो नहीं लगा, लगा है, देख लोगे ना फुल फॉर्म, पता है ना? फुल फॉर्म नहीं पता इनके, शॉर्ट फॉर्म लिख लिए नहीं है ना यार, लोग क्या करोगे? लिखो जल्दी से, पहला कौन सा था? देखो बोल्ट फोन, दूसरा क्या है? वीबैट, वोल्ट बैटरी, तीसरा क्या है? वोल्ट सिस्टम, फिर क्या है? वोल्ट बस या वोल्टेज बस, फिर क्या है? डीएमडीपी, डेटा माइनस डेटा प्लस, फिर क्या है? आइडेंटिफिकेशन, ओटीजी की आईडी, ओटीजी आइडेंटिफिकेशन,
फ्यूल गेज, करंट सेंसिंग आईसी, बैटरी करंट सेंसिंग आईसी, बैटरी के लिए करंट सेंस कर रहे तो बैटरी करंट सेंसिंग आईसी, ठीक। ले लो उसकी फोटो जल्दी से, और कल सबको बनाना है ये, और सब लाना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर अपन उसको आगे पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा मेन बोर्ड सब बोर्ड टाइम में आपको क्या मिलने वाला है। कोई भी फोन होगा, एनी फोन एनी मॉडल, एक मेन बोर्ड और एक सब बोर्ड और एक बीच में सबसे पहले हमारे कोई भी फोन होगा, एंड्रॉइड फोन, एंड्रॉइड ठीक है, उसमें होगा पहले हमारा मेन पीसी, क्या होगा, ठीक। इसके बाद हमारा सब पीसी, कौन सा पीसी, जिसको हम कई नामों से जानेंगे, जैसे चार्जिंग बोर्ड, सब बोर्ड, ठीक है, या हम इसको मिनी बोर्ड भी बोल सकते हैं, छोटा सा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा सब बोर्ड और मेन बोर्ड, और सब बोर्ड हमको इजीली मार्केट में मिल जाता है, मार्केट में मिल जाएगा 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, डिपेंड ऑन मॉडल, डिपेंड ऑन क्वालिटी, ठीक है। तो क्या हमको इसको बदलना है? बदलना तब है जब मान लो वो दो टुकड़े में हो गया है, एक्सीडेंटल हो गया है, कार चढ़ गई इसके ऊपर या बाइक चढ़ गई, तभी, या फिर जैसे इसके फोन का नाश किया था, कभी कभी कह लो 10 बार 20 बार काम करके जला देते हैं बोर्ड, तो फिर तुम बनेगा, फिर बदल देंगे, लेकिन बदलेंगे भी तो फिर ओरिजिनल का जुगाड़ करेंगे, क्या करेंगे, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा ओरिजिनल कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, मिलेगा मुझे, ठीक है, ठीक। लेकिन नौबत कम आती है ऐसी बदलने की, बाकी तो आपको क्या करना है, बेवजह नहीं बदलना है, ठीक। तो ये हमारा सब बोर्ड और ये हमारा, अब इनमें होते हैं हमारे बोर्ड वाले कनेक्टर, छोटी 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 पिन, 30-34 पिन का ये कनेक्टर होता है, 40-50 भी बढ़ जाता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं B2B कनेक्टर, क्या बोलते हैं, B2B जैक, जैक मतलब कनेक्टर, B2B जैक 1 और B2B जैक मतलब बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर, क्या बोर्ड टू बोर्ड जैक, इसी बोर्डों को जोड़ने का काम करता है ये कनेक्टर, और कनेक्टर पे लगेगा पत्ता, क्या लगेगा, पत्ता, ठीक है। पत्ते में यहाँ एरो बना होता है, ध्यान रखना है अपन को, और यहाँ पे सब बोर्ड मेन बोर्ड लिखा होता है, तो भाई पत्ते में लिखा होता है MB मतलब मेन बोर्ड, और USB मतलब सब बोर्ड, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन हमेशा सीधा लगना चाहिए, उल्टा लगाओगे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे सब बोर्ड में लगेगा कनेक्टर, चार्जिंग चल रहा है, क्या चल रहा है, हाँ उसको ही बना दे, बना खिचड़ी बना दे, है बना खिचड़ी, आप खिचड़ी खाओगे, ठीक है। ये हमारा चार्जिंग स्लॉट है, चार्जिंग कनेक्टर मतलब, ठीक। ये हमारा चार्जिंग स्लॉट हो गया। अब हम यहाँ कुछ आईसी बनाते हैं, और आईसी हमारी कहाँ पे क्या मिलेगी, मेन बोर्ड पे मिलेगी, क्या मिलेगी, ये आईसी में हमारा चार्ज प्लस मिनी पावर है, क्या है, ठीक है। फिर हमको मिलेगा इस पे क्या मिलेगा, OBP आईसी, कौन सी आईसी, फिर हमको मिलेगा फ्यूल गेज, ठीक। ये 3 आईसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। फिर इसके बाद मिलेगा आपको बैटरी जैक, क्या मिलेगा, ब्लैक कंफ्यूजन हो जाएगी आपको,
ये बैटरी जैक का हमारा ग्राउंड, ठीक है, क्लियर है ये? ठीक, अब हम लगाते हैं इनमें सप्लाई। क्या लगाएंगे? तो सबसे पहले कौन सी सप्लाई बनेगी भाई चार्जिंग कनेक्टर से? मिनी चार्जिंग वी बस। क्या बनेगी? एक हमारा पॉजिटिव और एक हमारा नेगेटिव। क्या नेगेटिव देंगे नहीं तो काम होगा क्या, या नहीं होगा क्या? बताइए। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दोनों लाइन पे चलेंगे। जब पॉजिटिव चला तो नेगेटिव चलेगा, नेगेटिव बिना पॉजिटिव कोई काम नहीं, पॉजिटिव बिना नेगेटिव कोई काम नहीं, दोनों चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे ग्राउंड लगा दिया है। ठीक, ये हमारा GND है और ये हमारा बी बस है। तो बी बस की लाइन में कितना वोल्ट? ठीक, बी बस की लाइन में लगा हुआ कौन से कंपोनेंट बताइए? है डायोड और कैप। और कैप। क्या मुझे आप ये बताओ वैसे कि ये दो कंपोनेंट और एक कनेक्टर के चक्कर में और एक V2B कनेक्टर भी आगे बताएंगे कि ये 3-4 पार्टों के चक्कर में सपोर्ट बदलना सही है? क्या आप चारों तो खराब होंगे नहीं? किसी बोर्ड में कनेक्टर खराब नहीं बनाता व्यक्ति, किसी में कैप खराब पता ही नहीं तो क्या बनाएगा, किसी में डायोड खराब पता ही नहीं तो क्या बनाएगा, कनेक्टर खराब V2B वाला जल गया पता ही नहीं तो क्या बनाएगा, और उसका डायरेक्ट सब बोर्ड बदल देते हैं। इसी कारण सब बोर्ड ज्यादा बिक रहे हैं, चाइना और माल पे माल हो रही है, माला माल हो रही है, समझ रहे? सही बात है ना? तो ये लाइन कहाँ गई हमारी बी बस वाली? मेन बोर्ड। तो मेन बोर्ड में जाएगी, पत्ते से होते हुए ऊपर बोर्ड में। अब मैं बाहर सप्लाई बना दे रहा हूं, ग्राउंड भी जाएगा, बाहर से इसलिए बनाया जाएगी पत्ते के अंदर से, क्योंकि अंदर खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए क्या है बाहर से बनाना था। ठीक है, अब ये बी बस कहाँ जाएगी हमारी? चार्जिंग प्लस मिनी है चार्जिंग प्लस मिनी। वेरी गुड, चलिए आएगी डायरेक्ट। सही से बैठ जाओ अच्छे से, और थोड़ा ऐसे एंगल हो जाओ, रोटेट हो जाओ, जिस तरह से रोटेट है 360। और थोड़ा सा, और बस अब देखो आप। हाँ, अब देखो सीधे बैठ जाओ, हिल डुल का है एकदम बिल्कुल है, थोड़ा सा अपने आप को स्टिक रखो ना, ठीक है? हाँ, अब बताओ कहाँ जाएगी? किल गेज में चार्जिंग प्लस मिनी है इसमें। है, आप बताओ किस पे? बैटरी में 5 वोल्ट दे दोगे क्या डायरेक्ट? उड़ाओगे क्या बैटरी? वेट नहीं खुल जाएगा बैटरी का। आप बताओ, ऊपर वाली है। आप बोलो ना, लिखा तो है क्या? चार्जिंग मिनी पावर में चली जाएगी, OBP में जाएगी। देखो लड़के का दिमाग चलने लगा, गजब करते हो यार। अब भी तो तुमको वो डायग्राम बताया, वही तो चलना है इसमें भी। वो खुला सर्किट था, ये बंद सर्किट है, ये फोन के अंदर है, क्या है? अब ये ना बताए तो वो मजा नहीं आएगा, वो नहीं बताए तो उसमें मजा नहीं आएगा। OBP भूल गए क्या? किस पे आएगा? OBP में लगे हुए कैपेसिटर होते हैं, क्या होते हैं? है? फिर OBP का कहाँ जाएगा आउटपुट? चार्जिंग प्लस मिनी। अब बताया, इस पे भी क्या लगा होगा? देखो अपन ये अंताक्षरी नहीं खेल रहे, ध्यान रखना, कल पूछूंगा मैं, और अच्छे से छपाई होती है, पर ध्यान रखना अच्छे से फिक्स करके आते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे जितना हद तक हो सकता है छापने का छाप दे, समझ में आना चाहिए, दिमाग में घुसना चाहिए। बार बार देखो टाइम पास नहीं करने आ रहे अपने भाई, देखो पेरेंट्स लोग हैं, बड़ी उम्मीद से अपन को भेजे, सिखा रहे, अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे गलत फायदा ना उठावे, है ना? ठीक है, तो ये OBP IC से जाएगा हमारा चार्जिंग प्लस मिनी पावर। इस पे अब हमारी चार्ज प्लस मिनी पावर कौन से वोल्टेज निकालेगी? दो, एक DPH और एक BP, और दूसरा मतलब ये भी बस निकाले, ये भी बस निकाले, कहना ही क्या? सर बी बैट। तो BPH किस कंपोनेंट के थ्रू निकालेगी?
चार्जिंग प्लस नहीं है नहीं तो कोई कंपोनेंट के थ्रू निकालेगी ना, कौन सा कंपोनेंट रहेगा? सर कैप लगेगा तो क्या सब में है? और कुछ? सर कोयल रहती है कोयल। हाँ, कौन सी कॉइल? कौन सी कॉइल है? ठीक है, ये बग जो कॉइल है, सॉरी बग कॉइल जो है हमारी, इसकी वैल्यू होती है 1.0 माइक्रो हेनरी की। कितनी? 1.0 माइक्रो। और ये लाइन हमारी VPH कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कहाँ जाएगी ये? तो अभी तो उसको बनाना तय नहीं है यहाँ पे, अभी हम चार्जिंग समझ रहे हैं, ये तो मैन पावर पे चला जाएगी। कहाँ चली जाएगी? है ना, ये कहाँ चली जाएगी? समझ गए ना कि बना दे, क्लियर रहेगा ना? है, बना दे। नहीं सर। अब इसके बाद क्या निकलेगी हमारी सप्लाई? क्या भी रहेगा, ध्यान रखें। अब कौन सी सप्लाई? वी बैंड। और किस नाम से मिल सकती है? अरे वाह नहीं हुआ तो बवाल ही नहीं हुआ। हाँ तो हो गई ना VPH वाली। अब कौन सी निकलेगी? सभी है वी बैंड, जो जाएगी हमारे फ्यूल गेज में और बैटरी कनेक्टर के प्लस सिरे में। किसमें? ठीक है। और फ्यूल गेज में क्या लगा मिलेगा आपको? सर 0 ओम का रजिस्टर 0 ohms का नहीं सर कोड रजिस्टर है कोड टाइप R010 है ना। तो पहले तो फ्यूल गेज में लगेगा, तो क्या ऐसी लाइन जुड़ेगी? गलत है। ये तो पहले हमारा फ्यूल जुड़ेगा, इसमें क्या जुड़ेगा? मतलब हमारा करंट सेंसिंग रजिस्टर जुड़ेगा। एक सिरा हमारा ये R010 और एक सिरा ये। क्लियर है? चलो अब मुझे बताओ कितना क्या समझ में आया। ये हमारा बैटरी कनेक्टर, ध्यान रखना, वी बैट आया है। क्या आया? कितना वोल्ट? 3.7 वोल्ट और यह कितना वोल्ट? 3.7 वोल्ट यह कितना? 5 देख लो, ये सर्किट है। ये खराब होगा मैंने कहा निकाल दिए तो वो चालू है निकालने से चालू रहेगा है लगा है